हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा राहुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आपका पहला टॉपिक चल रहा था व्यवसाय, यानी व्यवसाय कहते किसे हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में कराया था, तो उसी की व्यवसाय की कुछ परिभाषाएं आपकी बुक में दी गई हैं। व्यवसाय की परिभाषा 3 तरह से आपकी बुक में दी गई हैं: संकुचित अर्थ वाली परिभाषाएँ, विस्तृत अर्थ वाली परिभाषाएँ और आधुनिक परिभाषाएं। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करते हैं। आज हम करते हैं संकुचित अर्थ वाली परिभाषाएं। मैंने आपको बताया था व्यवसाय किसे कहते हैं। मैंने बताया था आपको व्यवसाय वह आर्थिक स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है। जो धन कमाने के उद्देश्य से जो क्रिया की जाती है उसे हम कहते हैं व्यवसाय, यानी बिजनेस। आपकी बुक में लिखा हुआ है व्यवसाय अंग्रेजी शब्द बिजनेस का हिंदी रूपांतरण है। जो अंग्रेजी शब्द है बिजनेस, उसका व्यवसाय जो है वो हिंदी का रूपांतरण है। बिजनेस शब्द अंग्रेजी के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है बिजी प्लस नेस। बिजी प्लस नेस से मिलकर बना है, जहाँ बिजनेस का तात्पर्य यानी बिजी का तात्पर्य व्यस्तता तथा नेस का आशय क्रिया के लगातार होने से है। जो बिजी है उसका अर्थ है व्यस्तता तथा नेस का आशय है क्रिया के लगातार होने से। इस प्रकार व्यवसाय का अर्थ व्यस्त रहना है। व्यवसाय एक व्यापक शब्द है। इसके विस्तृत अर्थ के अंतर्गत मानव की प्रत्येक आर्थिक क्रिया को सम्मिलित किया जाता है। यानी मैंने कल आपको कराया था आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया बताया था। आर्थिक क्रिया मैंने आपको बताया था जो धन कमाने के उद्देश्य से जो क्रिया की जाती है उसे हम आर्थिक क्रिया बोलते हैं, और जो प्रेम भाव सहानुभूति के उद्देश्य से जो क्रिया की जाती है उसे हम अनार्थिक क्रिया बोलते हैं। जैसे आर्थिक क्रिया का मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया, जैसे अध्यापक द्वारा किसी स्कूल में शिक्षा देना, उसका उद्देश्य कुछ ना कुछ लाभ कमाना, उसका उद्देश्य धन कमाना होता है, इसलिए वो आर्थिक क्रिया है। जैसे आप अगर अपने घर का कार्य करते हैं तो उसके लिए आपको उसका उद्देश्य धन कमाना नहीं है, अपने सहानुभूति प्रेम भाव अपने घर का काम है इसलिए आप कर रहे हो, तो वो क्या है? अनार्थिक क्रिया। तो आप आर्थिक और अनार्थिक को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और व्यवसाय का अर्थ भी समझ गए होंगे। व्यवसाय वह आर्थिक स्थिति है जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है, जिसका क्रय विक्रय धन कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, वही क्या है? बिजनेस। हमारे बिजनेस में कुछ परिभाषाएं अलग अलग अर्थ के हिसाब से दी हैं। जैसे संकुचित अर्थ वाली हैं, कुछ आधुनिक परिभाषाएं हैं और विस्तृत अर्थ वाली परिभाषाएं हैं। तो आज हम केवल बात करेंगे संकुचित अर्थ वाली परिभाषाएं, यानी संकुचित अर्थ वाली परिभाषाएं क्या क्या होती हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जैसे व्यवसाय का अर्थ लिखा हुआ भी है, व्यवसाय का तात्पर्य उन समस्त वैध मानवीय एवं आर्थिक क्रियाओं से है जिनका उद्देश्य समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु धनार्जन द्वारा लाभ कमाना है। यानी धन अर्जित करना, धन अर्जित के साथ साथ उसका लाभ कमाना भी होता है। व्यवसाय वह आर्थिक स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है। जो धन कमाने के उद्देश्य से जो क्रिया की जाती है उसे हम बिजनेस बोलते हैं। इसी कारण व्यवसाय के अंतर्गत वाणिज्य, व्यापार, उद्योग, नौकरी, पेशा आदि को सम्मिलित किया जाता है। जो व्यवसाय है उसमें इन चीज़ों को रखा जाता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको पेशा यानी प्रोफेशन के बारे में भी बताया था। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन एक विशिष्ट ज्ञान, यानी जैसे एक सीए है, सीए को अपने मतलब कि नॉलेज पे ही वो पैसा कमा सकता है। उसे किसी कैपिटल लगाने की यानी धन लगाने की उसे आवश्यकता नहीं होती है। वो विशिष्ट ज्ञान के साथ ही अपने कार्य को कर सकता है। तो वो क्या है? एक प्रोफेशन है। तो व्यवसाय के कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। उत्पादकों द्वारा माल का निर्माण, जो उत्पादक हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, उनके द्वारा माल का उत्पादन करना भी क्या है? एक बिजनेस है। वकील द्वारा अपने ग्राहक को दी जाने वाली, जो वकील है उसके द्वारा जो उसका क्लाइंट है, ग्राहक है, उसको दी जाने वाली जो सेवा है वो भी क्या है? एक बिजनेस ही है, क्योंकि उसका भी उद्देश्य क्या है? धन कमाना, धन अर्जित करना है, इसलिए क्या है? बिजनेस।
थोक तथा फुटकर व्यापारी द्वारा माल का विक्रय। जो थोक और जो फुटकर व्यापारी है उनका जो माल बेचने का उद्देश्य क्या होता है? धन कमाना। या किसी का ऐसा उद्देश्य होता है उसको धन नहीं कमाना या लाभ नहीं कमाना। जो भी कोई व्यापारी है उसका उद्देश्य जो होता है धन ही कमाना होता है, इसलिए क्या है ये? बिजनेस। अध्यापक द्वारा स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाना। अध्यापक अगर स्कूल में कोई पढ़ा रहा है तो वो भी एक धन और प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो उसका भी क्या हुआ? ये भी क्या है उसके लिए? एक बिजनेस। तो आप बिजनेस को अच्छी तरह समझ गए होंगे। तब हम बात करते हैं संकुचित अर्थ वाली परिभाषाएं। जैसा लिखा हुआ है संकुचित अर्थ वाली परिभाषाएं। पहली परिभाषा L.H. हेने के अनुसार व्यवसाय से आशय उन मानवीय क्रियाओं से है वस्तु के क्रय विक्रय द्वारा धन उत्पादन और जन उत्पादन तथा धन प्राप्ति के लिए की जाती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? बिजनेस। जो L.H. हेने हैं उन्होंने भी उसको धन जो क्रय विक्रय किया जाए, जो धन प्राप्ति के लिए की जो क्रिया की जाती है, मानवीय क्रिया जो की जाती है, उसे ही हम बिजनेस बोलते हैं। तो ये एक संकुचित अर्थ वाली परिभाषा है, इसको आप याद रखेंगे। L.H. हेने ने दी है व्यवसाय से आशय उन मानवीय क्रियाओं से है जो वस्तुओं के क्रय विक्रय द्वारा जन उत्पादन अथवा धन प्राप्ति के लिए की जाती हैं, उसे हम व्यवसाय कहते हैं। आगे मैग्नाटक के अनुसार, मैग्नाटक ने भी अपनी परिभाषा दी है। व्यवसाय का आशय पारस्परिक हित के लिए वस्तुओं, द्रव्य तथा सेवाओं के विनिमय से है। विनिमय को समझते हैं। पहले आपने देखा होगा, पहले बिजनेस उस प्रकार से होते थे जैसे आपके यहाँ 10 किलो दाल पैदा हुई और दूसरे के यहाँ पे 10 किलो गेहूँ पैदा हुए, तो उसे ज़रूरत है गेहूँ की और उसे ज़रूरत है दाल की। तो आपस में वो बिजनेस, यानी जो मतलब कि बिजनेस, उसे भी बिजनेस बोलते हैं। आपस में वो वस्तुओं को विनिमय कर लेते थे, यानी परिवर्तित कर लेते थे। वो दाल ले लेता था और वो गेहूँ ले लेता था। तो वो क्या है? एक व्यवसाय, उसे भी हम व्यवसाय ही कहेंगे। उसके बाद समालोचना मैग्नाटक के अनुसार, मैग्नाटक यानी समालोचना, मैग्नाटक ने भी एक अपनी परिभाषा दी है। जैसा लिखा हुआ है, पारस्परिक हित तथा विनिमय व्यवसाय के आधार हैं, किंतु व्यवसाय में आर्थिक उत्पादन जैसी क्रियाओं को भी सम्मिलित किया जाता है। जो आर्थिक क्रिया हैं, जो आर्थिक उत्पादन, जो धन कमाने के उद्देश्य से जो क्रिया की जाती हैं, उनको भी सम्मिलित किया जाता है। इस आधार पर यह परिभाषा अधूरी है। तो आपको मैंने बता दिया है, इनको याद रखेंगे। जैसे L.H. हेने ने परिभाषा दी है, मैग्नाटक के अनुसार जो परिभाषा दी है, और समालोचना मैग्नाटक के अनुसार जो दी है, ये संकुचित अर्थ वाली परिभाषाएं हैं। कल मैं आपको कराऊंगा विस्तृत अर्थ वाली परिभाषाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।